हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो देखने जा रहे हैं मर्न स्टैक के अंदर हम अपनी एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट किस तरीके से करवा सकते हैं, अपने मल्टीपल नंबर ऑफ डेटा को किस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं डेटाबेस में एक्सेल की फाइल के थ्रू। ठीक है, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कॉमेंट नहीं किया तो अभी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हम ये चाह रहे हैं कि हम एक अपनी बैकएंड पे एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करवाने के लिए एक पहले एक एपीआई रेडी कर लेंगे और फिर उस एपीआई को हम रिएक्ट जेएस पे आके कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो मैं दोनों प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे ओपन है। ये हमारा एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट है और ये हमारे पास रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आती हूँ मैं और इसके अंदर मॉडल मैं फिलहाल इस यूजर डॉट जेएस के मॉडल को ही यूज करूंगी। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा दूं तो ये 3 रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी इंसर्ट हुए हुए हैं और अब मुझे इसमें कुछ मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को एक्सेल की फाइल के थ्रू यहाँ भेजना है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो मॉडल है जो मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ। ये मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है, प्रीवियस वीडियोस को आप देखते हुए आइएगा तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको करना ये है, मैंने अपने पास 2 कमांड्स ऑलरेडी रन पहले से की हुई है। एक npm install multer और एक है npm install xlsx। ठीक है, बेसिकली एक्सेल की एक्सटेंशन है जो कि आपको मालूम ही होगा, तो ये हमें हेल्प करेगी एक्सेल की फाइल को भेजने के लिए। तो आपको ये दोनों एक्सटेंशंस को जो है वो डाउनलोड कर लेना होगा और आपने ये करना होगा कि आपको एक अपलोड्स का फोल्डर क्रिएट करना होगा और उसके अंदर आप एक अपनी मर्जी से कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेना। जैसे मैंने क्रिएट किया हुआ है एक्सेल फाइल्स के नाम का, जो कि फिलहाल अभी एम्प्टी है। लेकिन ये हम क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम जब भी अपनी एक्सेल की फाइल को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में तो बेसिकली वो यहाँ पे आके जो है वो मूव होगी पहले और फिर वो डेटाबेस में जाता है उसका पाथ। ठीक है, बेसिकली फाइल इधर आती है, तो आपको ये एक लोकेशन बना लेनी है अपनी अपलोड्स और उसके अंदर आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लेना। जरूरी नहीं है वैसे फोल्डर इसके अंदर एक सब फोल्डर बनाना, लेकिन बेटर है कि बना लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको करना ये होगा कि आप एक अपना मिडल वेयर क्रिएट करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अपलोड एक्सेल के नाम का मैंने एक अपनी फाइल क्रिएट की थी। आपको पहले ये कमांड चलानी है, मल्टर को आपको इंस्टॉल करना है। ये आप क्यों इंस्टॉल करेंगे, जब भी हम इमेज अपलोडिंग करते हैं या फाइल अपलोडिंग करते हैं तो आपको ये मल्टर को इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली ये अपना लिंक बनाता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा के साथ, जो कि आपको पता है हमेशा इमेज टाइप के लिए या फाइल टाइप के लिए सपोर्टेड होता है। ठीक है, तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है और इस फाइल के अंदर आपको क्या करना है, मैंने आपको अभी जो एक लोकेशन बताई यहाँ पे, ठीक है, ये वाली लोकेशन ये आपको यहाँ पे अपनी सेट कर लेनी है। बेसिकली इसी के अंदर आपकी फाइल मूव होगी। ठीक है, तो आप अपनी यहाँ लोकेशन बता देना और यहाँ पे मेरी फाइल का एक नेम बन रहा है। ठीक है, फाइल का नेम कुछ इस तरीके से बन रहा है कि आपकी जो है वो करंट जो डेट है वो पिक हो रही है। ठीक है, बीच में हमारे पास हाइफन का साइन लग रहा है और फिर मेरी इमेज का ओरिजिनल जो नेम होता है वो जाएगा। और जब इंसर्ट हम करेंगे, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि पहले हमारे पास डेट आएगी, देन हाइफन और फिर हमारी जो भी इमेज का नाम और फाइल का नाम है, जैसे कि यूजर डॉट एक्सएल एस एक्स या जो भी, तो बेसिकली कुछ इस तरीके का एक फाइल का नाम बन के इंसर्ट होगा। तो वो यहाँ पे आप अपना एक टेम्पलेट बेसिकली सेट कर रहे हो इस मिडल वेयर के अंदर। ये आपको बनाना जरूरी है जब भी आपको अपनी फाइल भेजनी है। ठीक है, तो ये आप बना लेना। इसके बाद हम आएंगे अपने कंट्रोलर पे और यहाँ पे कंट्रोलर पे आने के बाद सबसे पहले तो हम करेंगे ये, ऊपर आपने करना ये है एक्सेल एसएक्स को इंस्टॉल कर लेना है npm इंस्टॉल करके। ठीक है, और फिर इसको आप ऊपर इंपोर्ट याद से कर देना। ठीक है, ये मैंने कि अपना मर्जी का वेरिएबल बनाया है और इस वेरिएबल को अब मैं नीचे यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो एक न्यू फंक्शन बना के यूज करूंगी। ठीक है, मैं नीचे आ जाती हूँ और हम एक बिल्कुल न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स डॉट किसी भी नाम का इंपोर्ट एक्सेल के नाम का भी बना सकते हैं, इक्वल टू एसिंग, और इसको मैंने जो है वो यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन को जो है वो स्टार्ट कर दिया है।
ठीक है। अब आप पहले फंक्शन बना लें, बाद में एंड में एक्सपोर्ट करें, वो जैसे आपको सेट लगे आप वैसे करें। ठीक है। अब एक्सेल जो है वो हमें बेसिकली इंपोर्ट वाला काम करना है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने ट्राई ब्लॉक तो हमें पहले लेना ही है, कैच ब्लॉक ले लें। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और हमें एरर मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, अपना फाइल का पाथ यहाँ पे सेट करवाना होगा। फाइल का पाथ बेसिकली हम जब भी फाइल सेलेक्ट करेंगे तो वो एक रिक्वेस्ट के अंदर बन के आएगी। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक अपनी मर्जी से कोई भी एक वेरिएबल बना लिया फाइल पाथ के नाम का, और इसमें मैंने जो ऊपर REQ है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ, उससे बेसिकली आपका फाइल का जो पाथ होगा वो गेट होके इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेना है किसी भी नाम का, क्योंकि आपको पता है एक्सेल हमेशा एक वर्कबुक के फॉर्म में जो है वो हमारा डेटा भेज रहा होता है। वर्कबुक के फॉर्म में हम उसमें अलग अलग अपनी फाइल्स बना के जो वो काम कर रहे होते हैं। और तो इस तरीके से आपको एक बनाना है। ठीक है। और यहाँ पे आप लेंगे वर्कशीट, दे रहा है नहीं, वर्कबुक, ओके, वर्कबुक, और यहाँ पे आप लेंगे शीट्स। ठीक है, एस कैपिटल होगा, नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं लिख लेती हूँ। शीट्स के अंदर आप यहाँ पे आने के बाद जो है वो इसको हमें ये बताना है कि पहली जो शीट इसको मिले इसको वो सेलेक्ट करनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे आने के बाद एरे के अंदर, एरे के मैंने ब्रैकेट्स दिए हैं। ठीक है, वर्कबुक डॉट शीट नेम, दे रहा है नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, शीट नेम्स, और मैंने कह दिया जो पहली 0 इंडेक्स पे जो भी आपको शीट मिले वो ये गेट कर लेगा। ठीक है। और ये वाला मैं 2 लाइन का यहाँ पे जो वो कोड कर लिया है। उसके अलावा अब हम यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे। ऊपर जो मैंने आपको बताया था XLSX, ये रहा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। इसको अभी हमें इसकी जरूरत पड़ने की है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी, सिर्फ यही एक्सटेंशन नहीं है XLSX, और इसके अलावा भी काफी सारी लाइब्रेरीज हैं एक्सप्रेस के अंदर जो कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अब आपकी मर्जी है। ठीक है, जो आपके लिए हेल्प करे आप वो और जो है उसको यूज करें। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद ले लिया है डॉट यूटिल्स। ठीक है, डॉट शीट टू जेसन, हमने उस अपनी जो शीट है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा दिया। किसको, हमारी शीट को। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो वर्कबुक है इसी को अब यहाँ पे दे दो। यहाँ पे अच्छा ये एक मिस्टेक हो सकती है कि वर्कबुक इसका अपना एक ऑलरेडी कीवर्ड भी है, तो आप यहाँ पे इसका नाम कुछ और नाम रख दो। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे पास कर दें। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे 3 जो है वो वेरिएबल्स बना दिए। उसमें हमने एक्सेल का जो डेटा है बेसिकली वो गेट करवा लिया है। अब आपको पता है एक्सेल के अंदर हम जब भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, जैसे अगर मैं आपको शो करूं, ठीक है, ये मैंने अपनी पहले से एक फाइल क्रिएट की, उसमें ये मैंने कुछ रिकॉर्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड है। ठीक है, ये सिंगल रिकॉर्ड नहीं है, मल्टीपल बहुत सारी रॉज हो सकती है, 3 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो जब भी कोई चीज एक से ज्यादा होती है तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, लूप लगाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे लूप लगाया है। ठीक है, एक मैंने अलाइस नेम ले लिया ऑफ रॉज, मतलब बेसिकली ये सारा जो रिकॉर्ड आपको दिख रहा है ये एक एक करके इससे पिक होके इस अलाइस नेम में आता जाएगा। ठीक है, और फिर हमने कहा कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो पासवर्ड है, मैं ये चाहती हूँ कि डेटाबेस में जब ये इंसर्ट हो तो पासवर्ड ऐसे बीक्रिप्ट होके जाए। ठीक है, इनक्रिप्ट होके जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक लाइब्रेरी को पहले इंस्टॉल कर लेना है, बीक्रिप्ट को। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे अभी पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, एक मैंने वेरिएबल बना लिया हैश, पासवर्ड के नाम का मैं वेरिएबल बना लेती हूँ, और मैंने कह दिया अवेट, ऊपर जो बीक्रिप्ट मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक है, डॉट हैश। अब हम कैसे यहाँ से पासवर्ड, जो एक्सेल के अंदर पासवर्ड है उसको हम कैसे गेट करेंगे, मैंने आपको अभी बताया। ये जो रॉ है अलाइस नेम अपनी मर्जी से हमने दिया, इसके अंदर यहाँ के सारे जो नेम्स हैं वो गेट हो जाएंगे। ठीक है, तो रॉ डॉट, और वहां पे मैंने क्या नाम दिया एक्सेल में, पासवर्ड। जो आपने यहाँ नाम दिया है बेसिकली आपको यहीं पे कॉल करना है, बेसिकली डेटाबेस के ही नाम है। ठीक है, तो मैंने कह दिया आप जब उसको कन्वर्ट करें तो 10 कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, तो वो 10 अलग अलग कैरेक्टर्स के अंदर जो है वो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट वगैरह करके सेट करेगा, उसको हैश कर देगा। ठीक है, ये हो गया। और मैंने कह दिया बस सारे रिकॉर्ड्स को, ये जो भी एक्सेल में लिखे हुए हैं उन सबको आप यहाँ पे डेटाबेस में जाके क्रिएट कर देना। तो उसके लिए लूप के अंदर ही आप ये काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है लूप के अंदर क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड एक से ज्यादा है।
अगर आप ये काम लूप के बाहर कर देंगे गलती से तो फिर आपका जो आखिरी वाला रिकॉर्ड है सिर्फ वही इंसर्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लूप के अंदर करेंगे अवेट, और जिस भी मॉडल के अंदर या जिस भी कलेक्शन के अंदर आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है, मुझे इसके अंदर करवाना है यूजर मॉडल के अंदर जो यहाँ बनी हुई है, तो मैं इसी को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। और इधर आएंगे यूजर डॉट क्रिएट, ठीक है। और इसके अंदर आप यहाँ पे सारे एक एक करके जो आपके कॉलम्स है वो यहाँ पे आप जो वो सेट करवाओगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम आएगा, डेटाबेस के कॉलम का नाम वो है नेम, जो यहाँ नाम है सारे वो यहाँ पे आएंगे। पहला क्या है नेम, ठीक है। दूसरा है आपके पास ईमेल, ठीक है, पासवर्ड, और क्या है हमारे पास रोल का भी एक कॉलम है डेटाबेस में, और एक है इज वेरीफाइड का कॉलम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ इक्वल भी करवाना पड़ेगा। तो ये डेटाबेस के कॉलम में क्या इंसर्ट होगा, बेसिकली एक्सेल के कॉलम्स इंसर्ट होंगे लाइन बाय लाइन। तो एक्सेल के कॉलम्स इस अलाइस नेम में आएंगे, तो मैंने कहा रॉ डॉट नेम, ये जो नेम है बेसिकली ये मैंने यहाँ लिया है। वैसे ही सेम रॉ डॉट ईमेल, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा पासवर्ड में, रॉ डॉट पासवर्ड नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट करवा दिया, हैश पासवर्ड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे रोल आएगा रॉ डॉट रोल, ये वाला, और ये इज वेरीफाइड वाला भी, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है एक एक करके सबको दे देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट वाला पार्ट हो जाएगा इससे। और आखिरी मैंने कह दिया जब सब कुछ सक्सेसफुली हो जाए तो हमें एक मैसेज मिल जाए, यूजर्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अच्छा मैंने इसमें आई थिंक ब्रैकेट एक मिस कर दिया है, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया हमने, ठीक है। तो ये हमने बना दिया है हमारा एक फंक्शन, ठीक है। और आई होप कि हमने इसमें कोई मिस्टेक वगैरह नहीं की हो। हाँ हमने इसमें एक चीज मिस्टेक कर दी है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हमसे ये हुई है कि ये जो वर्कबुक है, ठीक है, ये बेसिकली एक वेरिएबल ही है, और ये वर्कबुक के अंदर हमने इस फाइल पाथ को रीड करवाना है, ठीक है। तो इस फाइल पाथ को रीड करवाने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर जो XLSX था उसी से आप लिखेंगे डॉट रीड फाइल, और आपकी जो फाइल पाथ है वेरिएबल उसको मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया है, ठीक है। सो ये तो हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। बाकी इस फंक्शन के अंदर जो हमारा काम था, ठीक है, वो इतना ही था, ठीक है। इस फंक्शन का हमारा जो काम है वो इतना ही है। अब इस फंक्शन की हमें क्या करनी है, राउटिंग करनी है। राउटिंग के लिए राउटिंग वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी इस फाइल में हुआ है। आपने क्या करना है, आपका जो फंक्शन का नाम है उसको आपने कॉपी करना है और अपना फंक्शन पहले यहाँ कॉल करना है जो कि इस कंट्रोलर के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इस फंक्शन की हम जब राउटिंग करेंगे, राउटिंग होगी तो कुछ इस तरीके से ही, ये हमारा वो काम है जिससे हमारी इमेज वगैरह इंसर्ट होती है। तो किस तरीके से हम लिख ही लेते हैं, राउटर डॉट पोस्ट ही होगा जाहिर है। यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से दे दिया, या फिर आप ऐसे दे दें इम्पोर्ट एक्सेल, या आपको जो भी समझना है, कॉमा, ठीक है। कॉमा देने के बाद आपका जो फंक्शन का नाम है वो तो आएगा, लेकिन उससे पहले आपका जो मिडल वेयर है जो मैंने आपको बताया था अपलोड एक्सेल वाला, ये आपको जैसे ये वाला मिडल वेयर कॉल हुआ है वैसे ही आपको इसको भी कॉल करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम चेंज कर लेते हैं अपलोड एक्सेल, और यहाँ पे आपकी अपनी फाइल का नाम, ठीक है। और इस मिडलवेयर को आपने यहाँ पे साथ में कॉल करवाना है डॉट सिंगल, और यहाँ पे आप देंगे फाइल, ठीक है। तो बेसिकली आपकी सिंगल जो फाइल है वो पिक हो जाएगी इससे, ठीक है। और कुछ इस तरीके का जो है वो आपका एक राउटिंग वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका बैकएंड का जो पार्ट था वो इधर तक का ही था, मतलब जो एक्सप्रेस का जो आपका काम था वो इधर तक का ही था। हमारी एपीआई बेसिकली बन चुकी है, ठीक है। कोई भी जब इसको हिट करेगा तो वो अपनी फाइल को इंसर्ट कर सकता है, लेकिन हाँ हमने डिजाइनिंग नहीं की है तो हमें जो है वो बेसिक सी अपनी डिजाइनिंग वगैरह करनी होगी। तो रिएक्ट जेएस पे आ जाते हैं। रिएक्ट जेएस पे आने के बाद सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक बटन बनाना है और उस पर क्लिक करने पे हमें मॉडल वगैरह ओपन करवाना है। तो ये जो आपको डैशबोर्ड दिख रहा है ये एडमिन का डैशबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बटन बना लेंगे, बटन जैसे लॉग आउट का बटन बना हुआ है वैसे ही सेम। यहाँ पे आने के बाद ये ऑन क्लिक की इवेंट को हटा देती हूँ मैं फिलहाल, डिजाइन यही रहने देना है लॉग आउट वाला ही, तो मैं ये क्लास को नहीं हटा रही। यहाँ मैंने कह दिया इम्पोर्ट यूजर्स, ये आपको जो भी समझ में आया आप लिख लेना, ठीक है। और इसके क्लिक करने पे हमें क्या करना है, हमें जो है वो बेसिकली मॉडल को ओपन करवाना है, ठीक है।
तो मॉडल को ओपन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ओके है, सबसे पहले हम काम ये कर लेते हैं, ऊपर एक हम यूज स्टेट के हुक की प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। यूज दे रहा है हमें, हाँ, यूज स्टेट स्निपेट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आप अपनी मर्जी से ओपन मॉडल दे दें, कोई भी यहाँ पे नाम दे दो। मैंने कहा जब पेज रिफ्रेश होगा तो बाय डिफॉल्ट जो मॉडल है वो क्लोज रहेगा, इसलिए आप यहाँ क्या पास करेंगे, फॉल्स पास करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली डिसाइड यहाँ पे ही होगा कि कब ओपन होगा मॉडल और कब क्लोज होगा। तो इन प्रॉपर्टीज को हम नीचे कॉल करेंगे, ठीक है। मॉडल की जो डिजाइनिंग है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ app.css के अंदर, तो उसके लिए आपको ये एक डिजाइनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मॉडल की डिजाइनिंग यहाँ पे मेरे पास की हुई है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। क्लोज बटन की भी की हुई है, तो ये आप जो है वो कर लेना अपने पास, ठीक है। और अब मॉडल की हमें कॉल करवाना है। यहाँ पे कैसे कॉल करवाएंगे, सिंपल, सबसे पहले तो ऑन क्लिक करने पे मैंने कह दिया जब कोई भी इस इंपोर्ट यूजर पे ऑन क्लिक करे, बटन पे इस पे जो है वो क्लिक करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद कह दिया कि, ठीक है, ऊपर जो सेट ओपन मॉडल है उसमें जो फॉल्स हमने वैल्यू दी थी उसको ट्रू कर देना, मतलब इस बटन के क्लिक करने पे मॉडल ओपन करना है तो ट्रू कर दिया, ठीक है। अब मॉडल होना भी चाहिए, तो मॉडल करने के बनाने के लिए मैंने कहा अगर ऊपर जो ओपन मॉडल की प्रॉपर्टी अभी हमने बनाई है, मैंने कहा अगर वो क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है। मतलब मॉडल किसी ने बटन पे क्लिक किया है तो क्या हो, तो मैंने कहा कि हमारा एक मॉडल, हम यहाँ डिजाइनिंग बिल्कुल बेसिक्स ही कर लेते हैं, ठीक है। और इस डिफ को हमने यहाँ पाने के बाद क्लास दे दी मॉडल ओवर ले, ठीक है। और एक और डिफ अगेन बनेगा, ठीक है। और इसको आपने भी क्लास दे देनी है मॉडल बॉक्स, ठीक है। बाकी इसके अंदर हम एक्सप्लेन का टैग लगा लेते हैं, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, मतलब रिमूव क्लोज करने के लिए। और इसको भी आप यहाँ पे क्लास दे देना क्लोज btn की, क्योंकि बैकएंड पे इसकी डिजाइनिंग ऑलरेडी मैंने की हुई है ताकि वो कॉल हो जाए, ठीक है। ये हो गया। मैंने कह दिया जब इस पे कोई क्लिक करे इस क्रॉस पे तो मॉडल बंद हो जाना चाहिए, तो यही सेम आप चीज लोगे, लेकिन मॉडल को बंद करने के लिए आप यहाँ फॉल्स पास कर दोगे, ठीक है। और मॉडल में क्या दिखा है हमें, तो मैंने कह दिया फिलहाल के लिए कुछ भी h1 का टैग दिख जाए, हेलो लिखा हुआ है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो कुछ इस तरीके के मॉडल हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करने पे और इसके क्लिक करने पे वैल्यू फॉल्स हो रही है, ठीक है। अब मॉडल की डिजाइनिंग करनी है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे बेटर ये है एक न्यू कंपोनेंट बना के उसमें काम कर ले और कंपोनेंट के नाम को यहाँ पे कॉल कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर लिया, एक न्यू कंपोनेंट बना लिया, इम्पोर्ट एक्सेल डॉट JSX RFCE फिलहाल कर देते हैं। और इस इम्पोर्ट एक्सेल की आप राउटिंग करोगे app.js में जाके, ऊपर आपको इम्पोर्ट भी करना होगा और इसकी राउटिंग यहाँ करनी होगी। तो मैं पहले राउटिंग कर लेती हूँ। राउटिंग मैंने कह दिया /admin इम्पोर्ट, और क्या लिखेंगे हम, या तो वैसे आई थिंक सो कि इसकी हमें राउटिंग की कोई नीड वैसे है नहीं, क्योंकि ये कोई हमें न्यू पेज पे ओपन तो वैसे करवाने की जरूरत है नहीं। तो ये जो इम्पोर्ट एक्सेल है इसको हम डायरेक्टली इधर कॉल करके देखते हैं, ठीक है। हमारा जो कंपोनेंट है इम्पोर्ट एक्सेल का जो हमने अभी बनाया उसको मैंने यहाँ पे कॉल करके देखा, Ctrl+S चेक करते हैं कॉल हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो कि वहाँ पे डिजाइनिंग छोटी सी हुई है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें बिल्कुल बेसिक सा अपना कोई भी एक नॉर्मल सा हम फॉर्म वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। और उस फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे ना, थोड़ा बहुत बिल्कुल बेसिक सा मैं जो वो कोड वगैरह लगा देती हूँ। क्लास नेम मैंने दे दिया, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैंने कह दिया पैडिंग 4, ठीक है। मैक्स विड्थ मीडियम, ठीक है। सारी तरफ से हमने 4 साइड से जो है वो मार्जिन इसको दे दिया ऑटो, बैकग्राउंड कर दिया है वाइट, ठीक है। शेडो भी दे दें इसको और इसको राउंडेड रखें, ठीक हो गया। उसके अलावा हमने यहाँ पे आने के बाद h2 का टैग ले लिया है, यहाँ हमने लिख दिया इम्पोर्ट यूजर्स, ठीक है। क्लास नेम, क्लास नेम मैंने कह दिया टेक्स्ट, हमने कह दिया की जो उसकी साइज होगी
एक्स्ट्रा स्मॉल होगी, फ़ॉन्ट हमने कह दिया उसका बोल्ड होगा। अब यही सब चीज़ें आप इस पे इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस भी कर सकते हो। मार्जिन बॉटम हमने इसको कर दिया 4। ठीक है, इनपुट का टैग लगा दिया है। इनपुट के टैग के अंदर आप यहाँ पर टाइप इसकी करेंगे टेक्स्ट, प्लेस होल्डर। अच्छा, टाइप इसकी सॉरी टेक्स्ट नहीं होगी, मेरी मिस्टेक हुई, फाइल होगी ना, क्योंकि हमें फाइल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और क्या क्या एक्सेप्ट करेगा ये, कि इसके अंदर कोई पीडीएफ अपलोड नहीं कर दे, तो एक्सेप्ट मैंने कह दिया कि ये करेगा .xlsx को या फिर .xls को, क्योंकि ये भी एक्सेल की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, इसके ऑन चेंज के ऊपर अभी हम एक इवेंट बनाएंगे। ठीक है, हम बाद में बनाते हैं ऑन चेंज के ऊपर इवेंट वगैरह, तो इसको मैंने फिलहाल के लिए नल रखा है, लेकिन इसको बाद में हम काम करते हैं। ठीक है, और इसको हमने क्लास दे दिए। क्लास हमने दे दी, एक तो बॉर्डर दे दिया है, पैडिंग 2 कर देते हैं, उसके अलावा मार्जिन बॉटम 4 और विड्थ हमने कह दी फुल। ठीक है भाई, तो ये हमने इनपुट बना लिया। यहाँ पे आने के बाद आप बना लो एक बटन। बटन पे मैंने यहाँ पे आने के बाद लिख दिया है इम्पोर्ट यूजर्स। ठीक है, इम्पोर्ट यूजर्स कह दिया है, और क्लास नेम बीजी ब्लू 600 कोड के साथ दे दिया है। टेक्स्ट, बटन पे जो टेक्स्ट होगा उसको हमने टेक्स्ट वाइट कर दिया है। ठीक है, पैडिंग हमने 4 कर दी है फ्रॉम एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस से 2 कर देते हैं, राउंडेड। ठीक है, और क्या है, हवर मैंने कह दिया कि जब भी कोई उस पर हवर करे बटन पे, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू विथ 700 कोड हो जाए। ठीक है, और दूसरा बटन तो हमने कर लिया। बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो तब भी आपका एक इवेंट बेसिकली हिट होगा ऑन क्लिक का, और उसको फिलहाल के लिए हमने नल रख दिया है। कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं, कुछ इस तरीके का डिजाइन आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि इन दोनों पे हमें इवेंट्स अपने देने हैं। ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर भी आपके पास जो है वो यहाँ पे एक इवेंट आएगा, तो मैंने कह दिया हैंडल क्लिक, या कोई भी एक नाम आप दे देना। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट पे भी ऑन चेंज पे, क्योंकि जब भी हम इसमें इमेज अपनी सेलेक्ट करेंगे तो इमेज हमें वेरोस में से पिक भी करवानी है। तो ये 2 इवेंट हमने दे दिए। ठीक है, अब इन दोनों को एरर देगा ये, क्योंकि अभी तक हमने इनको कॉल वगैरह नहीं किया, तो कॉल करेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज, यहाँ पे एक पैराग्राफ भी हम लगा लेते हैं, जिसमें बाद में हम अपना सक्सेस मैसेज दिखाएंगे। यूजर क्या दिखाएंगे, यूजर्स इम्पोर्टेड या जो भी, वो तब आएगा। अभी तो फिलहाल ऐसे शो होता रहेगा, लेकिन इसको अभी हम इसमें कंडीशंस वगैरह लगा देंगे कि ये हमें तब शो हो जब सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब इन दोनों को फिलहाल हम ऊपर कॉल करते हैं, हैंडल चेंज और हैंडल क्लिक। ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आने के बाद कह दिया इसके अंदर कॉन्स्ट हैंडल चेंज। ठीक है, और इसको स्टार्ट कर देंगे, ई के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, बेसिकली ये जो हैंडल चेंज है ये वो है जहां से हम अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे एक्सेल की। ठीक है, तो एक्सेल की फाइल सेलेक्ट करवाने के लिए आपको इसके अंदर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद हमें सेट फाइल का बेसिकली एक जो है वो हुक क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने कह दिया यूज स्टेट स्निपेट। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने बना दिया फाइल के नाम का सेट फाइल, और मैंने कहा जब पहली बार आपका बॉक्स ओपन होगा मोडाल, उसमें जो इमेज होगी जो फाइल होगी वो नल आएगी। ठीक है, तो अभी सेट फाइल को बेसिकली हम यहाँ कॉल करवाएंगे। ठीक है, और इस इनपुट से लिंक करवा रहे हैं बेसिकली सेट फाइल को। मैंने कह दिया उसमें जो भी हम फाइल सेलेक्ट करें उसको पिक कर लेना, टारगेट डॉट फाइल्स 0, तो वो आपकी जो फाइल होगी इमेज वो सेलेक्ट कर लेगा, जो भी आप एक्सेल की फाइल सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद बटन पे भी हमने एक नाम दिया था हैंडल क्लिक का, तो यहाँ पे आने के बाद आप इसको भी यहाँ पे कॉल कर लोगे। ठीक है, कॉल करवाने के लिए मैंने कह दिया कौन सेम चीज होगी हैंडल, लेकिन इसको पेस्ट ही करें कि इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एसिंक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम अपनी एपीआई को हिट करवाएंगे। ठीक है, मैंने कह दिया कि अगर आपको कोई भी फाइल नहीं मिलती, फाइल नॉट फाइल, ठीक है, तो मैंने कह दिया कि हमारे पास जो है ना वो एक मैसेज आ जाए। तो मैसेज के लिए भी हम यहाँ पे आने के बाद एक क्या करते हैं,
ऐसे ही जैसे हमने फाइल के लिए बनाया हुआ है, जिसको बोलते हैं यूज स्टेट की जो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आने के बाद आप मैसेज के लिए भी बना लो। ठीक है, सेट मैसेज, और मैंने कह दिया पहली बार वो मैसेज क्या होगा, नल होगा। ठीक है, मैंने कहा लेकिन अगर फाइल कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा तो फिर, और डायरेक्टली बटन पे वो क्लिक कर देता है, तो फिर मैंने कह दिया कि मैसेज में आ जाए प्लीज सेलेक्ट आप फाइल फर्स्ट। ठीक है, ये मैसेज आएगा जब बटन पे कोई क्लिक करेगा और फाइल सेलेक्ट नहीं करेगा। मैंने कहा लेकिन अगर फाइल सेलेक्ट होती है तो क्या हो, तो मैंने कह दिया फॉर्म डेटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, इसको आप हिट करोगे और इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी वैल्यूज को जो है वो बेसिकली पिक करवाएंगे। ठीक है, तो वैल्यूज को पिक करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इमेज ही है वैसे तो आपके पास, तो फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। ठीक है, और फाइल है, फाइल हमने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, अपेंड बेसिकली हम करवा रहे हैं, तो ये फाइल, और यहाँ पे आने के बाद ऊपर जो आप जो भी फाइल सेलेक्ट करेंगे वो बेसिकली इसमें आएगी, तो मैंने उसको यहाँ पे अपेंड करवा दिया इसके साथ। ठीक है, ट्राई ब्लॉक लेंगे। ठीक है, कंसोल एरर, ठीक हो गया। और इसके अंदर मैंने कह दिया कॉन्स्ट res इक्वल टू अवेट एक्शियस। अब एक्शियस को ऊपर आपने इंपोर्ट करना है। ठीक है, इसने कर दिया, वैसे तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको npm इंस्टॉल एक्शियस करके। और हमारी जो एपीआई है बेसिकली पोस्ट मेथड के साथ ही बनी हुई है। यहाँ पे आप अपनी एपीआई का पूरा जो लिंक है वो देंगे, तो http लोकल होस्ट, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 5000 स्लैश बीपीआई में कैसे दूंगी, तो मैं अपने यहाँ पे राउट्स पाती हूँ, ये राउट है, लेकिन ये जो राउट की फाइल है ये सर्वर डॉट जेएस में कॉल हो रही है, तो मेन जो राउट है पहले ये है स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ। ठीक है, और फिर है आपके पास ये वाला राउट। ठीक है, इस राउट पे मैंने कह दिया हमारा जो फॉर्म डेटा की जो भी वैल्यूज है, मतलब जो भी फाइल है वो चली जाए, सक्सेसफुली चली जाती है तो मैसेज आएगा, लेकिन हमें साथ में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को यहाँ पे जो है वो मर्ज करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आने के बाद आप इधर ही दे दोगे कॉमा, इसके अंदर इसके साथ ही आपको जो है वो हेडर्स के अंदर बेसिकली मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को इंपोर्ट करना है। ठीक है, हेडर्स, ठीक है, कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट हाइफन फॉर्म हाइफन डेटा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद करवा दिया, इसके साथ ही मर्ज, और आखिरी मैंने कह दिया कि हमारे पास एक जो है वो क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो मैसेज, ये जो सेट मैसेज है इसी के अंदर ही मैंने कह दिया लिखा हुआ आ जाए। अच्छा, अब मैसेज आप यहाँ पे अपना नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एक्सप्रेस से ऑलरेडी मैसेज भेजा है। क्या मैसेज भेजा था, ये वाला, तो अब ये कैसा है, वहां पे कॉल होगा रिएक्ट जेएस पे, तो रिएक्ट जेएस में ये RES के अंदर आपका मैसेज आ जाएगा, RES डॉट डेटा डॉट मैसेज। तो ये बेसिकली एक्सप्रेस से मैसेज गेट करके सेट मैसेज में रखेगा और वो इसमें आ जाएगा। तो अब इस मैसेज को आप अपने पैराग्राफ पे कॉल करवा देंगे, यहाँ पैराग्राफ पे। ठीक है, तो पैराग्राफ पे कॉल करवाने के लिए आप कैसे करेंगे, मैंने कह दिया पहले तो ये पैराग्राफ दिखे ही तब, ठीक है, जब मैसेज आ रहा हो। अगर मैसेज नहीं आ रहा कोई भी, तो पैराग्राफ आपका जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैसेज आपका पैराग्राफ एक तो पहले तभी शो होगा। ठीक है, और क्या आपके पास मैसेज आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया कि जो भी मैसेज हमारा हो, ठीक है, उसको वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, और साथ में हमने क्या कर दिया, उसको यहाँ पे आने के बाद क्लास भी दे दी है, मार्जिन टॉप 4 टेक्स्ट ग्रीन और 600 कोड के। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे आने के बाद चेक करते हैं। अभी आप देखो मैसेज हमारा नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ही कहा है कि मैसेज अगर आ रहा होगा तो ये आपको वो शो होगा। ठीक है, और डेटा एक्सेल का ये रहा। ठीक है, ऊपर याद से ही आपको डेटाबेस के अपने कॉलम्स के नाम पहले देने हैं और फिर आपको अपना रिकॉर्ड लाइन बाय लाइन लिखना है, प्रॉपर तरीके से दीजिएगा। और ये सारी चीजें आपके पास आपके एक्सप्रेस पे भी जो है वो कॉल हुई होनी चाहिए लाइन बाय लाइन यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, मैं पहले एक्सेल की जो फाइल है इसको बंद कर देती हूँ, डेटाबेस पे आते हैं, इसको पहले रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इतना ही डेटा मौजूद है। अब हम इंपोर्ट करके देखेंगे।
अच्छा, पहले मैं एक काम ये करती हूँ कि पहले मैं इस पे डायरेक्टली क्लिक करके देखती हूँ, तो अब देखिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ से जो है वो अपनी फाइल सिलेक्ट की। फाइल डेस्कटॉप पे ये वाली फाइल है जिसमें वो डेटा रखा हुआ है, ठीक है। इंपोर्ट करें तो ये आ रहा है मैसेज, और ठीक है, तो हमारा डेटा यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर जो है वो सही इंसर्ट हो रहा है, मतलब हमारी जो एक्सेल की फाइल है वो बिल्कुल सही इंपोर्ट हो गई है, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा किस तरीके से आपका सारा जो है वो काम इसमें होगा, ठीक है। काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जब आपके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है, ठीक है, और एक एक को आपको बैठ के इंसर्ट नहीं करना हो, तो ये आप इंपोर्ट वाला काम अपने प्रोजेक्ट में करके रखें। कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो उसमें ये जो काम है ये बिल्कुल बेसिक से काम होते हैं जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में हुए वो होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फ्यूचर में काफी जो है वो हेल्प करेगा, आपका टाइम इससे बचेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।